दोस्तों, हमारी लाइफ का हर पार्ट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीनेज वाली स्टेज हमारी लाइफ का बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है, जहां पर हम अपने बचपन से बड़े होकर लाइफ की एक ऐसी स्टेज पर आ पहुंचते हैं जहां पर हम फिजिकली थोड़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन हमारी थिंकिंग उतनी मैच्योर उस एज में नहीं होती है। ये लाइफ की ऐसी अवस्था है जहां पर हम सही गलत में फर्क नहीं कर पाते, जिस कारण हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। मैच्योरिटी की कमी के कारण कई लोग इस एज में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण उन्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। उनके बेवकूफी भरे स्टेप के कारण उन्हें अपनी पूरी लाइफ हमेशा खुद को कोसना पड़ता है और अपनी लाइफ से हमेशा गिल्ट ही करना पड़ता है। लेकिन कई टीनेजर इस समय का पूरा फायदा उठाते हैं और खुद में अच्छी आदतें विकसित कर खुद को ग्रो करने में लगे रहते हैं, जिस कारण टीनेज से आगे बढ़ने पर उनकी लाइफ काफी आसान हो जाती है और वह अपने युवावस्था में खुद को मजबूत बना लेते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप एक टीनेजर हो तो आपको यह सेंस जरूर होना चाहिए कि एक टीनेजर को कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और कौन सी वो चीजें हैं जिनसे उसे दूर रहना चाहिए। तो यही वो बातें हैं जो हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप इन खास बातों को ध्यान से पढ़ें और अपनी लाइफ में इन चीजों को अमल में लाना शुरू कर दें। हर टीनेजर की एक प्रॉब्लम कॉमन होती है और वह है खुद की हमेशा तुलना करते रहना। एक टीनेजर अपने हर चीज में खुद की तुलना अपने भाई बहन, आसपास के लोगों या अपने दोस्तों से जरूर करता है। वह अपनी हर अच्छी बुरी चीज को अपने दोस्तों से कंपेयर करके खुद को दुखी करता रहता है और जो भी पॉजिटिविटी उसके पास होती है उसका बेनिफिट नहीं उठा पाता। खुद का कंपैरिजन करके हम खुद का ही नुकसान करते हैं। तुलना करना कभी भी हमें बेटर नहीं बनाता, बल्कि यह हमें और कमजोर कर देता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस तो कम होता ही है, साथ में हम खुद में हीन भावना रखने लग जाते हैं, जो कि हमारे सेल्फ एस्टीम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। चाहे आप कितने भी बेटर हो या आप नालायक हो, पर खुद का कंपैरिजन न करें। यह आपको आगे बढ़ाने के बजाय पीछे धकेलता है और आप जरूरी काम पर फोकस न रखते हुए हैं फालतू की चीजों में उलझने लग जाते हैं। तो यह वह चीज है जिससे आपको हमेशा बचना है। एक टीनेजर इसलिए भी टीनेजर होता है क्योंकि वह इस एज में सही गलत का चुनाव नहीं कर पाता। वह क्या सही है या क्या गलत, इन चीजों में क्लियर नहीं होता, जिस कारण इस एज में उसकी लाइफ में बहुत भटकाव होते हैं और आपको आसानी से हर कोई बहका देता है। इस एज के लड़कों को उसके दोस्त भटका देते हैं और अगर वह दोस्त सही ना हो तो वो आपको गलत रास्ते पर भी चलना सिखाते हैं। इस एज में लड़कियां अपने दोस्तों या अपने से बड़े लोगों की बातों को इतना डीपली मान लेती है कि उन्हें उनकी गलत राय भी सही लगती है। इस एज में आपको आसानी से बहला फुसलाया जाता है। इस एज में व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग क्षमता बहुत ही कम होती है, जिससे वह दूसरों की बातों में आसानी से आ जाता है। अगर इस एज में कोई मेंटर या सही इंसान आपकी लाइफ में आ जाए तो वह आपको तरक्की की तरफ बढ़ा देता है। वही गलत इंसान के आपको बहकाने पर आप गलत चीजें सीख जाते हैं और आपकी जो मंजिल होती है वह भी बहुत छोटी हो जाती है। इसलिए दूसरों की बातों में ना आकर खुद की सुने और खुद के ही डिसीजन अपनी लाइफ में ले। इस एज में अधिकतर पर्सन ज्यादा सोचते रहते हैं, यानी वो कुछ भी करे उसके बारे में बहुत अधिक चिंतन करते रहते हैं। चिंतन करना अच्छा है, लेकिन किसी चीज के बारे में हद से ज्यादा सोचने पर वह चिंता में बदल जाता है। अगर किसी चीज के बारे में सही डायरेक्शन में सोचते हैं तो आपके सोचने का फायदा भी है, लेकिन अगर आप उस चीज के बारे में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं तो आप कोई निर्णय लेने के बजाय खुद को कमजोर कर देते हैं और आपकी सोचने की क्षमता कम करने लग जाती है। हम सभी जानते हैं कि नशा करना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नशे के आदी बने रहते हैं। भले ही नशा उनकी जान की आफत क्यों न बना हो, लेकिन वे नशा करना नहीं छोड़ देते। एक टीनेजर को अगर नशे की लत इस छोटी सी उम्र में लग जाए तो वह जब तक जीता है तब तक अपनी आधी उम्र गंवा देता है। इस एज में दोस्तों की खुशी और दबाव के कारण कई लड्डच के नशा शुरू कर देते हैं, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। अपने फ्रेंड जोन में यह जरूर देखें कि कोई आपका दोस्त नशेड़ी तो नहीं। अगर है तो उससे अपनी दोस्ती तोड़ दे या उससे दूर रहना शुरू कर दे, क्योंकि अगर वह आपका दोस्त बना रहा तो आज नहीं तो कल आप पर संगति का असर जरूर होगा और आप भी नशे की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो इससे बचने का यही तरीका है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो नशा करते हैं।
साथ ही साथ हमेशा नशे वाले माहौल से भी दूर ही रहे। अगर आपने अभी सावधानी रखनी शुरू कर दी, तभी आप अपना फ्यूचर बेस्ट बना पाओगे। इश्कबाजी एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर एक इंसान अपना सब कुछ खो सकता है। जब मैं छोटा था, उन दिनों में टीवी में सीरियल देखता था जिसका नाम था सावधान इंडिया गुमराह। ये सीरियल रियल लाइफ पर बेस्ड होते थे, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे टीनेज में लड़के लड़कियां इश्क के जाल में फंसकर बहुत कुछ गंवा देते हैं और कोई शातिर इंसान उनके साथ रिलेशन में आकर अपना फायदा कर जाता है। इस एज में भटकाव सबसे ज्यादा होता है। अधिकतर लड़कियां इस एज में अपने दोस्तों के दिखावे में इश्कबाजी की राह पर चले जाते हैं, जिससे उनका समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ वो ऐसे कुचक्र में फंस जाते हैं जहां से उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, यह एज हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इस एज में जो सबसे जरूरी चीज हमारे लिए होती है वह है कुछ सीखते रहना और अपने स्किल्स पर काम करते रहते रहना। आप जितना सीख सकते हो उतना आपकी लाइफ फ्यूचर में आसान होती जाएगी। सीखने की यह उम्र फिर कभी लाइफ में नहीं मिलती। इस उम्र में आप सभी चीजों से फ्री होते हैं और आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां भी नहीं होती कि आप ज्यादा बिजी रहे। तो इस उम्र में आप जितना सीख सकते हो सीखने का प्रयास करें, चाहे वह किसी इंसान से हो, बुक्स से हो या फिर किसी अन्य चीज से, पर सीखना न बंद करें। अधिकतर युवा इस उम्र में अपने करियर से भटक जाते हैं और जो वह करना चाहे वह नहीं कर पाते। इसमें बहुत कुछ हमारे फैमिली, सोसाइटी और फ्रेंड्स पर भी निर्भर करता है। ये सारी चीजें अगर आपके फेवर में रहे तो हम अपने करियर में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन यह माहौल अगर खराब रहे तो हम भटक सकते हैं। इसलिए खुद को हमेशा समय दे और अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते रहे कि कहीं आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो उससे दूर तो नहीं हो रहे। आखिरी जो सबसे बड़ी बात है वह है आपकी संगति। यह करवा सत्य है कि अगर आपकी संगति बहुत बढ़िया है तो आप अपनी लाइफ में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे। वही अगर आपकी संगति ठीक ना हो तो आप कितने भी बढ़िया इंसान क्यों ना हो, आप नीचे की तरफ गिरते चले जाओगे। यह आपके साथ कब घट जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। अच्छी संगति में आप अच्छी चीजें सीखते हैं, वही बुरी संगति आपको भटका देती है। अपने आसपास के लोगों को पहचाने, अपने दोस्तों को पहचाने और ये देखें कि वह आपको आपकी लाइफ में एक बेहतर इंसान बना रहे हैं या आपको वह पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसे दोस्त बनाए जिनसे आप प्रेरित रह सके, जिनसे आप कुछ बेहतर चीजें सीख सके, और ऐसे दोस्त बनाए जो आपको आपकी मंजिल की तरफ बढ़ने में हेल्प कर सके। तो दोस्तों, अब आप भी अपनी संगति को देखिए और फिर दोबारा से अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को चुनना शुरू कीजिए। अगर ये लोग सही होंगे तो आप एक बेहतर इंसान बन ही जाओगे। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।